ज्ञानार्भी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस प्रकरण के बारे में बात करेंगे वह है ऊन भेड़ से वस्त्र तक। हम जो है भेड़ से वस्त्र यानी भेड़ के ऊन से धागे बनाते हैं और धागे बनाने के बाद वस्त्रों की बुनाई करते हैं। तो उनमें निम्नलिखित चरण पाए जाते हैं और इन चरणों के अंतर्गत हमने अपने पिछली वीडियो में 2 चरण के बारे में बात किए थे और उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से हमारी आप पिछली वीडियो आप देख लेंगे तो आपके दोनों चरण क्लियर हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके बाकी बचे जो 4 चरण होते हैं उनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। इससे पहले ऊन क्या है, ऊन के स्रोत कौन कौन से हैं, ऊन के गुण क्या है और भारतवर्ष में हमारे किस प्रदेश में ऊन का उत्पादन किया जाता है, उससे संबंधित भी वीडियो हमने बना रखी है। उसे अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। एक बात हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप वीडियो को जब देखते हैं तो देखने के बाद उसे लाइक डिसलाइक करते हैं तो अपने विचार यानी कमेंट्स ज़रूर लिखें कि आप उसे डिसलाइक क्यों किए और लाइक क्यों किए। हम चाहते हैं कि आप वीडियो को लाइक डिसलाइक करें तो उसे अपने कमेंट्स ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में लिखें। इससे क्या होता है कि कमेंट्स मिलने से जो यूट्यूबर्स होते हैं उनको मोटिवेशनल मिलता है। तो हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि अगर आप लाइक करते हैं और डिसलाइक करते हैं तो आप अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। देर न करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऊन भेड़ से वस्त्र तक किन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा होता है, तो उन चरणबद्ध तरीकों को हम बारी बारी से देखेंगे। उन चरणबद्ध तरीके में जो 6 चरण होते हैं तो 6 चरणों में 2 चरण की बातें की जा चुकी है और 2 चरण कौन कौन से हैं। पहला था कटाई और दूसरा चरण था श्रेणीकरण, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में से बता चुके हैं। आइए हम आपको तीसरे चरण की बात करेंगे कि तीसरे चरण से लेकर और धागे बनाने तक की प्रक्रिया को आज हम अपने इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं तीसरे चरण की तरफ। तीसरे चरण को आप देख रहे होंगे, तीसरा चरण यहाँ पर दिया गया है धुलाई। तो अब हम करेंगे क्या कि सबसे पहले बालों की कटाई कर ली गई और कटाई करने के बाद उसका श्रेणीकरण कर लिया गया और श्रेणीकरण करने के बाद फिर उसका धुलाई किया जाएगा। और धुलाई किस प्रोसेस से की जाती है, कैसे की जाती है, आइए हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ये बाल यानी त्वचा सहित होते हैं। जब हम बालों को काट लेते हैं तो त्वचा सहित होते हैं। आगे की प्रक्रिया के लिए इसे मिल में भेजा जाता है। जब मिल में भेज दिया जाता है तो यहाँ छटाई करने वाली मशीन यानी वहाँ पर होती क्या है कि जब बालों को काट कर मिल में भेज दिया जाता है तो वहाँ पर छटाई करने वाली जो मशीन होती है, इनको अलग अलग करके इनका मोटाई के अनुसार यानी कह सकते हैं कि बालों के मोटाई के अनुसार इन्हें श्रेणीकरण करती है तथा इनका फिर ढेर बना लेती है। और ढेर बनाने के बाद करती क्या है, ऊन के प्रत्येक ढेर को फिर धोया जाता है। यानी ऊन के प्रत्येक ढेर को धो दिया जाता है और धोने के बाद जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गंध निकल जाती है। यानी आपको पता होगा कि कटाई करने के बाद, श्रेणीकरण करने के बाद जब हम धुलाई कर देते हैं तो धुलाई करने से क्या होता है, चिकनाई, धूल और गंध ये तीनों निकल जाती है। तो आपने तीसरे चरण को देख लिया। चलते हैं हम लोग जो है चौथे चरण की तरफ। अब चौथे चरण की तरफ जब चलेंगे तो क्या है चौथा चरण, रंगाई। यानी धुलाई करने के बाद अब क्या करेंगे, उस धागे को यानी ऊन को हम जो है रंगाई करेंगे। तो रंगाई कैसे करते हैं, देखिए, इसके पश्चात यानी धुलाई के पश्चात ऊन की विभिन्न रंगों से रंगाई की जाती है। यानी धुलाई करने के बाद विभिन्न रंगों से ऊन की क्या की जाती है, रंगाई की जाती है। इस समय ऊन पर प्रयुक्त तेल आदि भी लगा दिया जाता है। यानी जब रंगाई की जाती है तो रंगाई करते समय करते क्या है, तेल आदि भी लगा सकते हैं जिससे लचीलापन जो है बना रहे। अब हम लोग जो है रंगाई देख लिए। रंगाई के बाद अब धागा बनाना कैसे होता है
इस चरण को हम लोग देखेंगे। तो आइए धागा बनाना चरण को देखते हैं। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है, यानी क्या किया जाता है, रेशों को पहले सीधा किया जाता है और सीधा करके उसे सुलझाया जाता है। सुलझाया का मतलब ये होता है कि धागे जब एक में मिले होते हैं तो उसे अलग अलग करके रखा जाता है, फिर उसे लपेट लिया जाता है, लपेट कर उसे धागा बनाया जाता है। तो आपने अभी 5वें चरण को देख लिया। और जब 5वां चरण जो है जब पूरा होता है तो उसके बाद अंतिम और 6वां चरण है बुनाई। तो बुनाई में हम लोग देखेंगे कि कैसे बुनाई प्रक्रिया की जाती है। इन धागों से वस्त्र, यानी बुनाई में क्या होता है, इन धागों से वस्त्र, कंबल, दरी, गलीचे आदि बुने जाते हैं। यदि बुनाई, ध्यान रखिएगा कि यदि जो बुनाई होती है अगर सघन हो तो मजबूत कपड़ा बनता है। अगर बुनाई सघन होगी यानी बिल्कुल पास पास होगी तो कपड़ा कैसा होगा, मजबूत होगा। लेकिन अगर बुनाई दूर दूर होगी, अगर यहाँ पर हम लोग जो है देखेंगे कि अगर बुनाई विरल होगी तो हल्का तथा कमजोर बनता है। यानी अगर जो बुनाई होती है वो कमजोर होगी तो कपड़ा कैसा होगा, हल्का होगा और कमजोर होगा। तो बात हम ये कह सकते हैं कि बुनाई सघन होगी तो इस स्थिति को वर्स्टेड कहा जाता है। तो हमने आज 4 चरणों को देख चुके कि चारों चरणों में धुलाई, रंगाई, धागा बनाना और बुनाई कैसे की जाती है। आगे और भी चीज़ें हम लोग देखते हैं कि 1800 ईस्वी के पश्चात, ध्यान से देखिएगा, 1800 ईस्वी के पश्चात से कटाई और बुनाई के मशीनीकरण में वृद्धि हो गई। यानी सन 1800 के पश्चात ही कताई और बुनाई में मशीनीकरण हो गया। उससे पहले क्या था, हाथ से ही कार्य होते थे। और मशीनीकरण जब हो गया तो हाथ से बने जो ऊनी कपड़े थे मात्र 100 की वस्तु रह गए। यानी हाथ से जो लोग ऊनी वस्त्र बनाते थे, जो उनको शौकिया होता था, तभी वो लोग जो है बनाते रहे हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि ऊन के प्रकार कितने हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि ऊन के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। किस आधार पर, यानी ऊन की जब बुनाई करना स्टार्ट होते हैं तो जो निर्माता होते हैं, निर्माता यानी कह सकते हैं जो ऊन के उत्पादन करने वाले निर्माता, ऊन के 3 प्रकार मानते हैं। पहला प्रकार है आपका शुद्ध ऊन, दूसरा है पुनः संसाधित ऊन और तीसरा है प्रयुक्त ऊन। हम ये देखेंगे जो शुद्ध ऊन क्या होता है। देखिए, शुद्ध ऊन वे ऊन होते हैं जिससे कपड़ा तो बुन लिया जाता है, और कपड़ा जब बुन लिया जाता है तो वह यानी कह सकते हैं उनका उपयोग नहीं किया गया। ऐसे उत्पादक को, ऐसे कपड़े को शुद्ध ऊन के नाम से जाना जाता है। दूसरा है पुनः संसाधित ऊन, यानी किया गया जाता है कि जब ऊन से कपड़े बना लिए जाते हैं और बनाने के बाद इस उत्पाद को बेचा नहीं जाता है, यानी वो लंबे समय तक उत्पादक के पास ही पड़ा रहता है और फिर से उन्हें कपड़ा की बुनाई कर दी जाती है। तो यह आपका है पुनः संसाधित ऊन। और तीसरा क्या है, प्रयुक्त ऊन। प्रयुक्त ऊन वे ऊन होते हैं कि इनका एक बार प्रयोग किया गया और प्रयोग करने के बाद फिर से इनके धागे को बना दिया जाता है या फिर से कपड़े को बनाया जाता है। तो अभी आपने तीनों प्रकार को देखा और तीनों प्रकार को देखने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि ऊन को यानी कह सकते हैं कि बालों की कटाई से लेकर और इनके बुनने तक की जो चरणबद्ध तरीके थी, पूरे 6 चरणबद्ध तरीके थी, आपने बारी बारी से उसको देखा। और हमारे बताए गई ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।